जहां पर ग्रामीणों ने गांव के प्रधान को ही पीट डाला। लाठी डंडों से पीट कर ग्रामीणों ने उसकी हालत बदतर कर दी। आप ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ग्रामीणों का यह आरोप है कि घर के अंदर प्रधान अश्लील हरकतें कर रहा था और वहीं अब गंभीर रूप से घायल प्रधान ने थाने में तहरीर दी है और पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बिजनौर का सारा मामला ये देखिए आप, कैसे गांव वालों ने प्रधान को जमकर लाठी डंडों से पीटा। गांव वाले कह रहे हैं कि अश्लील हरकतें कर रहा था। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है, 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिजनौर का ये ग्रामीणों ने कैसे प्रधान को ढूंढ डाला, ये आप देखिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रयागराज से बड़ी खबर, कफील खान की याचिका पर आज भी होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान की याचिका पर कल भी सुनवाई हुई थी। जस्टिस गौतम चौधरी की एकल पीठ कर रही है मामले की सुनवाई। तो सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का था आरोप। इस मामले में कफील पर एनएसए भी लगा था। हाई कोर्ट ने पिछले साल ही डॉक्टर कफील पर लगे एनएसए को रद्द कर दिया था। कफील की याचिका में अलीगढ़ में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग। तो आज इस मसले पर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। और अब बात फतेहपुर, वहां से सामने आई है मारपीट की लाइव तस्वीरें। यहां मामूली बात पर 2 गुटों में जमकर संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में 4 लोग जख्मी हो गए और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। ये आप देखिए, ये फतेहपुर की वीडियो जो आप देख रहे हैं और ये सीसीटीवी वीडियोज देखिए, कैसे 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। मामूली सी बात पर आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। देखिए, जमकर एक दूसरे को ढूंढ डाला। महिलाएं भी इस संघर्ष में शामिल हो गई। और अब खबर आगरा से, जहां के थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में असामाजिक तत्व चौकी पर हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं। चौकी प्रभारी की सीट पर पैर रखे हुए असामाजिक तत्वों का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, आगरा की ये तस्वीरें जहां थाने के अंदर युवकों का हुड़दंग, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। कानून से बेखौफ इन युवकों ने थाने के अंदर क्या किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। अगली खबर शाहजहांपुर से है। यहां पर सहायक आबकारी आयुक्त का एक्शन सामने आया है। शराब फैक्ट्रियों के भंडाफोड़ के बाद एक और एक्शन लिया गया है। 7 दुकानों को सस्पेंड किया गया है और नोटिस भी जारी हुआ है। और नोटिस का जवाब आने के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। 7 दुकानों को सस्पेंड किया गया, उनका नोटिस भी जारी किया गया है और अब इस नोटिस का जवाब आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात जालौन की, जहां वैक्सीन के इंतजार में सुबह से इंतजार कर रहे लोगों ने हंगामा किया और हंगामे की सूचना पर पहुंचे विद्यालय प्रबंधक की वैक्सीनेशन टीम के साथ ही नोकझोंक हो गई। विद्यालय प्रबंधक ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये लोग 9 बजे से खड़े हैं, इनकी क्या मतलब कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन गारंटी लेगा, और लोग वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं, सरकार का सहयोग क्यों करें? यदि आप लोग इन आम जनता का सहयोग नहीं कर सकते, आप विद्यालय प्रशासन का सहयोग नहीं कर सकते, जबकि हमारे बच्चे सुबह 9 बजे से और सुबह 6 बजे से बच्चे आ जाइए और अब कोई ऐसा सहयोग ना करे ये, और अगर आपको वैक्सीनेशन करवाना ही है। और आइए खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे पूर्वांचल का, वहां से खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। बलिया से समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होगी। 5 अगस्त को छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की जन्मभूमि बैरिया तहसील क्षेत्र के शुभंतही गांव में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन है। गोरखपुर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के बीच लाभार्थी कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए बूथों पर पहुंचे। इस मेगा वैक्सीनेशन में सेंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना नियमों का जरा भी पालन नहीं हुआ। मऊ में टीकाकरण महाअभियान के चलते सभी प्रोटोकॉल्स टूट गए। लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया जैसे जिले के परदहा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैमरे में कैद हुआ था।
सिद्धार्थनगर में कोरोना वैक्सीन महाअभियान के दिन जमकर मारपीट हुई। यहां भीड़ की वजह से अपने अपने नंबर को लेकर आपस में लोगों ने मारपीट की और अब मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। फतेहपुर में प्रयागराज मंडल के कमिश्नर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल के वार्ड्स का उन्होंने निरीक्षण किया। गाजीपुर के जिला अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। यहां एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों और उनके परिजनों को कई कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। वो एक्सरे करवाने के लिए बाजार भी जा रहे हैं। जौनपुर के मिर्जापुर चौराहे पर सरेआम एक पक्ष ने कई राउंड फायरिंग की। मौके पर मौजूद बाइक में भी तोड़फोड़ की गई और जब सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस को घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद हुए। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें हिस्ट्री शीटर रमेश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। और आजमगढ़ के दाऊदपुर में पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ और पुलिस की इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। चंदौली में गंगा के जलस्तर और कर्मनाशा नदी के जलस्तर से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों को अब बाढ़ को लेकर चिंता सताने लगी है। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि बाढ़ को लेकर उसकी सभी तैयारियां पूरी हैं। तो आपने देखी पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान बना दिया है। मंगलवार को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में पूरे प्रदेश में 21,95,505 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जो वैक्सीनेशन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और साथ साथ यूपी में अब तक कुल 5,09,08,607 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बना है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग यूपी में वैक्सीनेट हो चुके हैं। 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। राजधानी लखनऊ से लेकर यूपी के तमाम जिलों में लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लिया। एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में मध्य प्रदेश इससे पहले नंबर 1 था। और यूपी में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी का ट्वीट आपको पढ़कर बता देते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपकी सक्रिय सहभागिता ने उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाया है। आज यूपी सरकार द्वारा रिकॉर्ड 22 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। सभी को बधाई। ये टीका आपका सुरक्षा कवच है, अतः अवश्य लगवाएं। टीका जीत का। और आइए अब आपको प्रदेश में तमाम जगहों पर आज हुए वैक्सीनेशन की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की हैं। लखनऊ, भदोही, चंदौली, जालौन और मऊ में कोरोना वैक्सीनेशन की मंगलवार की ये तस्वीरें। तो मंगलवार को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। 22 लाख से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम रहा और उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। अनुभव, कल सुबह जब इस वैक्सीनेशन महाअभियान को आगे बढ़ाने की बात थी कल के लिए, तो हम बात कर रहे थे और हमने दर्शकों को बताया कि कैसी तैयारी है। और आज सुबह जब हम दर्शकों को रिपोर्ट कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि कितने बड़े स्तर पर कल ये महाअभियान चलाया गया और सफल रहा है। तो जो हाइलाइट्स आपने देखी कल के इस महाअभियान की, वो हमारे दर्शकों को बयान करें अनुभव। देखिए, बिल्कुल सरकार ने 20 लाख लोगों को टीका एक दिन में लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कल रात जब सेशन खत्म हुआ तब तक उत्तर प्रदेश में एक दिन में 27,34,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यानी पूरे देश में किसी भी राज्य में एक दिन में इतनी वैक्सीन कहीं नहीं लगाई गई। हाँ, मध्य प्रदेश ने ज़रूर एक बार 16 लाख वैक्सीन लगाई थी, लेकिन यूपी ने 16 नहीं बल्कि 27 लाख से ज़्यादा वैक्सीन एक दिन में लगा दी और यही एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन में पूरे देश में नंबर 1 है। 5 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लग चुकी है। यानी 1/5 जो आबादी है उत्तर प्रदेश की,
उसमें लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और अगर हम देखें सिंगापुर, मॉरिशस, इन कई देशों की जो जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है वो उत्तर प्रदेश में हो चुका है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है सरकार का। 20 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा 7 लाख वैक्सीन कल लगाई है। और जो जिस तरीके से वैक्सीन हर जगह पहुंचनी चाहिए थी वो सब समय पर पहुंची थी, सबके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी और इसीलिए इतना बड़ा लक्ष्य जो है वो हासिल हो पाया है। हमने पहले भी अपने दर्शकों को कहा था कि एक ज़िले की अगर बात करें वहाँ पर जितनी वैक्सीन लगती है, 3 तारीख की तैयारी ये थी कि उसका तिगुना वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन कई शहरों में तो इससे भी ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई है। और अब सरकार की कोशिश यही है कि इस पूरे महीने ये जो हम कहें तो एक तरीके से ज़्यादा वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया शुरू हुई इसको कंटिन्यू रखा जाए, ये कोशिश सरकार की है। क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन इस महीने के लिए अलॉट हुई है उत्तर प्रदेश को, और कोशिश यही है कि इसी तरीके से मेगा ड्राइव चलाकर जो थर्ड लहर की बात हो रही है कि तीसरी वेव आएगी, तीसरी लहर आएगी, उससे पहले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। क्योंकि कोरोना से बचाव का अगर कोई सुरक्षा कवच है तो वो ये टीका है। अनुभव, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कल 27 लाख का वैक्सीनेशन हुआ, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अनुभव ये भी बहुत आवश्यक है कि कल ही वाला उत्साह बाकी के दिनों में भी बरकरार रहे, लोगों में भी और वैक्सीन लगाने वालों में भी। तब जाकर वैक्सीनेशन का ये महाअभियान और वैक्सीनेशन की जो चुनौती है प्रदेश के सामने वो पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर स्वतंत्र देव सिंह ने हमला बोला है। कहा है सपा की नीयत और नीति को जनता समझ चुकी है। चाहे सपा साइकिल यात्रा निकाले, जनता इरादे समझ चुकी है। तुष्टीकरण और गुंडाराज के पोषक दलों को जनता ने नकार दिया है। परिवारवाद और वंशवाद के पोषक दलों को जनता ने नकारा है। ये आक्रमण है स्वतंत्र देव सिंह का समाजवादी पार्टी पर, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तुष्टीकरण गुंडाराज के पोषक दलों को जनता ने नकारा है, ये कहते हैं। और अब रुक करेंगे अवध की खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। अमेठी में मामूली से विवाद में अवैध असलहों से लैस दर्जनों युवकों ने फायरिंग करके दहशत फैला दी। इस फायरिंग के बाद सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। मोहनगंज थाना इलाके के राजापुर गांव का यह सारा मामला। सीतापुर में एक हत्यारे ने एक डॉक्टर को उसके ही अस्पताल में घुसकर दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे ने तलवार से डॉक्टर पर कई वार किया। हालांकि अब पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्त में ले लिया है। औरैया में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग जख्मी हुए हैं और घायलों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज कराया। रायबरेली में शुभम नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में मुख्य भूमिका मृतक की पत्नी की। हरदोई में 8 साल की बच्ची की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अब चाकू भी बरामद कर लिया है। बाराबंकी में पुलिस ने मुख्तार फर्जी एम्बुलेंस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एम्बुलेंस चलाने वाले 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। अब मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में लाखों की लागत से 4 महीने पहले बनी सड़क बहनी शुरू हो गई है। सड़क जगह जगह से चिटक गई, दरक रही है और पहली ही बारिश में घटिया निर्माण की पोल खुलती दिखाई दी। फर्रुखाबाद में गंगा में पानी बढ़ने से अब खतरा बढ़ गया है। यहां इस वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में भी पानी भर गया है और पानी बढ़ने से कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए और कानपुर में सफल छात्र छात्राओं ने नतीजे आने के बाद जमकर जश्न मनाया। स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को गले लगाकर सफलता की मुबारकबाद दी। इटावा सफारी पार्क में काले हिरण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं इनको इटावा सफारी पार्क खूब रास आ रहा है। इनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है। 5 साल में इनकी तादाद 4 गुना ज्यादा हो गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है। और सबसे पहले बात यूपी की करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं।
यहां पर विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे। गोरखपुर बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर भी मंथन करेंगे। अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजम एंड फैमिली की किस्मत का भी आज फैसला है। सांसद आजम खान की जमानत पर आज फैसला आएगा। शत्रु संपत्ति मामले में आजम की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है। आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। अभी सीतापुर जेल में बंद था। इसके अलावा बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का दूसरा चरण जारी है। आज शाहजहांपुर में सुबह 11 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन है। बरेली में भी शाम 4 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। दोनों जगहों पर सतीश मिश्र उसे संबोधित करेंगे और ये प्रयास है बीएसपी का ब्राह्मणों को लुभाने का, उन्हें साधने का। और उत्तराखंड में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। ऋषिकेश में कांग्रेस का मंथन शिविर आज है। आज मंथन शिविर का दूसरा दिन है और आज कोर कमेटी की बैठक होगी। महिला कांग्रेस पार्टी की भी बैठक होगी और कई अन्य बैठकों का भी आयोजन होगा। साथ ही आज प्रदेश में भारी बारिश का दौर भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल क्षेत्र में हो सकती है भारी बरसात, तो कल भी कई इलाकों में बरसात हुई। और आज से एबीपी गंगा पर